बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। ट्यूशा मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई की टीम पहुंची है गिरिबाला सिंह के घर। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज से सीबीआई शुरू कर रही है मामले की जांच। ये बड़ी खबर ट्यूशा मौत मामले से जुड़ी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरे मामले की जांच जो है, ट्यूशा मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? संजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? संजय, क्या है मुझसे बातचीत करें सर? किसी तरह की पूछताछ हुई सर? या समर सिंह को लेकर आए सर। यहाँ पर सीबीआई की टीम जो आप यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से। हाँ हेलो, हाँ जोड़िए। सर क्या सर किस तरह सर गिरिबाला सिंह से पूछताछ? सर पूछताछ की है गिरिबाला सिंह की जाने के बाद जो तमाम जानकारी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलो, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची है। संजय पाटीदार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय पाटीदार, गिरिबाला के घर सीबीआई की टीम पहुंची है, क्या ताजा अपडेट? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे कुछ देर पहले यानी करीब 12 बजे सीबीआई की टीम जो है इसमें जो मुख्य आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला के घर पहुंची थी। गिरिबाला घर में अंदर मौजूद है। क्या कुछ बातचीत हुई है? फिलहाल सीबीआई के अधिकारी वो जानकारी देने से यहाँ पर बच रहे हैं, लेकिन अब से 12 बजे के आसपास वो इस घर में दाखिल हुए थे। पहले यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि सीबीआई की टीम पहले कटारेल से थाने पहुंच सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो सीधे जो मुख्य आरोपी है समर्थ सिंह यानी गिरिबाला, उनके घर पर पहुंची है। और फिलहाल सीबीआई के 2 अधिकारी जब बाहर निकले तो उनसे बातचीत करने की इस पूरे मामले में कोशिश की गई। फिलहाल वो मीडिया के किसी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गिरिबाला सिंह भी फिलहाल इसी घर में मौजूद है। क्या कुछ पूछताछ हुई है? किस तरह की बात हुई है? कहाँ जो सीन को रिक्रिएट किया है सीबीआई ने, ये थोड़ी देर बाद शायद वो कुछ बता पाए। लेकिन अभी जो फिलहाल जो सीबीआई के अधिकारी घर से बाहर निकले हैं वो इस पूरे मामले में अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। तो देखिए सीबीआई की टीम की लगातार तफ्तीश जारी है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में कल सोमवार को एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गिरिबाला सिंह और समर्थ जो मुख्य आरोपी है उनके ऊपर सीबीआई की तरफ से भी अब जो है एक एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सीबीआई की एंट्री अब मध्य प्रदेश में हो गई है इस पूरे मामले को लेकर, और अब एक एक बिंदु पूरी बारीकी से इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई करती हुई नजर आएगी। लगातार परिजन यही मांग कर रहे थे कि हमें जो बाहर की एजेंसियां हैं उनसे इस पूरे मामले की जांच हो। मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें आश्वासन दिया था और जिसके बाद सीबीआई के लिए एक अनुशंसा भी मांगी थी और जिस सिफारिश जो है करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए थे। और उसके बाद अब ये पूरी सीबीआई की एक टीम बनी है और करीब 3 गाड़ियों में आज सीबीआई की टीम 12 बजे जो है गिरिबाला के घर पहुंची है। जी बिल्कुल। संजय, कितनी देर तक टीम घर के अंदर रही है? कोई जानकारी मिल पाई है कि किससे बात हुई है सीबीआई की? देखिए अभी इस मामले में किसी तरह की जानकारी निकल कर नहीं आई कि सीबीआई की टीम की किससे बात हुई है। हालांकि गिरिबाला सिंह घर के अंदर मौजूद है तो निश्चित तौर पर गिरिबाला इस पूरे मामले में बातचीत हुई होगी। सीबीआई के कुछ अधिकारी बाहर हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, लेकिन वो किसी भी तरह की सवालों का जवाब अभी फिलहाल देते हुए नजर नहीं आ रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सीबीआई के अधिकारी हैं। कुछ अधिकारी घर के अंदर अभी मौजूद हैं और कुछ अधिकारी जो है गाड़ी में बैठे हुए यहाँ से रवानगी के लिए बैठे हुए। तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह का जवाब भी इन्होंने दिया नहीं है कि इस पूरे विषय में किनसे बात हुई, वो कहाँ गए, जो सीन जहाँ क्राइम हुआ था क्या घटनास्थल पर वो गए, किस तरह। तो अभी इस तरह में फिलहाल किसी तरह की जानकारी वो देते हुए जो है नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये सीबीआई की जो टीम है पहले कटारेल थाने जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले करीब 12 बजे वो यहाँ जो मुख्य आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला उनके घर पर पहुंची है तफ्तीश के लिए। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सीबीआई का मूवमेंट जो है अब गिरिबाला सिंह के घर पर देखा जा सकता है। जी संजय पाटीदार, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि घर में दाखिल हुई है टीम, क्या कोई साक्ष्य यहाँ से जुटाए गए होंगे? बाहर आए
देखिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि किस तरह के साक्ष्य यहाँ जुटाए गए, क्योंकि अभी 15 मिनट हुए हैं सीबीआई की टीम को यहाँ इनके घर पहुँचे हुए। अब कितनी देर यहाँ सीबीआई की टीम रुकती है, क्या क्या साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि अभी देखिए अभी पहले जो इसमें मुख्य आरोपी है समर्थ सिंह, वो फिलहाल पुलिस की रिमांड पर है और उनकी माँ जो गिरिबाला सिंह है वो घर में मौजूद है। हालांकि उनसे जरूर बातचीत हुई होगी, लेकिन इसके बाद शायद सीबीआई की टीम कटारा थाने जा सकती है। जो आरोपी है समर्थ सिंह, उससे भी जो है इस पूरे मामले में बड़े बारीकी से जांच के लिए यहाँ पर टीम पूछताछ करने के लिए कटारा थाने भी जा सकती है। जी संजय, इसके साथ ही आपसे जानेंगे कि एफआईआर में किन लोगों को आरोपी बनाया गया है, कौन कौन से नाम है, क्या कुछ नाम बढ़े हैं इसमें? देखिए अभी फिलहाल जो शुरुआती जानकारी यही आ रही है कि सोमवार यानी कल शाम को सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की। इसमें 2 ही आरोपी है, समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह, ये 2 लोगों को ही आरोप गया है। इसमें भी किसी तीसरे नाम को गया है। ये जो भोपाल पुलिस ने भी इन 2 लोगों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज की गई थी, तो सीबीआई ने भी अभी फिलहाल इन 2 लोगों के ऊपर ही जो है नामदर्ज एफआईआर दर्ज की गई है। समर्थ सिंह फिलहाल कटारा हिल्स थाने में पुलिस कस्टडी में, और गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज है वो इसी घर में मौजूद है, और यहीं पे अभी पहले उनसे ही पूछताछ सीबीआई करती हुई नजर आएगी, जिसके बाद यहाँ से कटारा हिल्स थाने सीबीआई की टीम जो है जा सकती है पूरे मामले में पूछताछ करने के लिए कि आखिर पूरे मामले में क्या हुआ शुरुआत से ही। क्योंकि जो सामने निकल कर आया था उसमें स्वराज सिंह और इसके साथ ही घर का एक कर्मचारी शव को वो जो ट्यूशा थी उसको नीचे लेकर आ रहे थे। क्या उनसे भी पूछताछ होगी? स्वराज सिंह से और कर्मचारी से सीबीआई करेगी? लेकिन निश्चित तौर पर अब उस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हुई तो हर उस पहलू पे जांच होगी जिस पर लगातार परिजन सवाल उठा रहे थे, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से परिजन लगातार भोपाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, उसके बाद वो लगातार सीबीआई की मांग कर रहे थे। उनका यही पर्पस था कि सीबीआई या फिर कोई एजेंसियां यहाँ जब मध्य प्रदेश में आके इस पूरे मामले की जांच करेगी तो निश्चित ही एक एक बिंदुओं पर जांच होगी बारीकी से, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी निकलकर बाहर आए और जिस तरह से जो संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, एक फांसी के फंदे से लटक कर जिस तरह से मौत हुई, तो एक एक बिंदुओं की जांच अब निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि आज से सीबीआई की एंट्री हुई है। और आते से कल शाम को जब सीबीआई भोपाल आई तो सबसे पहले उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की गिरिबाला और समर्थ सिंह के ऊपर, और उसके बाद आज सुबह करीब 12 बजे सीबीआई इस घर में दाखिल होती है और उन पहलुओं पर जांच और करने की पूरी कोशिश करती है। और गिरिबाला सिंह भी इसी घर में मौजूद है, तो निश्चित तौर पर ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, शुरुआत में उनसे सवाल पूछे गए होंगे, क्योंकि अब ये पूरा मामला जो है और हाई प्रोफाइल मामला है, तो इसमें अब इस सीबीआई की एंट्री होना निश्चित तौर पर एक एक बिंदुओं पर बड़ी बारीकी से जांच होगी, चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे वो जिस तरह की जो जहां उन्होंने ट्यूशा शर्मा ने जहां फांसी लगाकर आत्महत्या की थी वहाँ उस क्राइम सीन का पूरा रिक्रिएशन होगा, किन किन लोगों से मुलाकात हुई है, समर्थ सिंह किन किन लोगों जब 10 दिन से 12 दिन से समर्थ सिंह फरार था जब, तो उस समय किन किन लोगों के वो संपर्क में रहा। एक आरोप ये भी लग रहा है कि गिरिबाला सिंह ने कई बड़े लोगों को जब उसकी वो हुई थी, जब वो ट्यूशा शर्मा को जो ने आत्महत्या की थी उसके बाद किन किन लोगों से बातचीत की गई, तो किन किन लोगों को कॉल किया गया, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लगातार परिजन सवाल खड़े कर रहे थे, तो वो जो है एक एक बिंदुओं पर अब बातचीत होगी और एक एक कड़ी को जो है खोला जा सकता है। जी अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गिरिबाला सिंह के घर से पुलिस के कुछ लोग अभी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोई भी पुलिस अधिकारी हो, सीबीआई के अधिकारी इस पूरे मामले में फिलहाल मीडिया के बयान जो सवाल है उनको जवाब देने से फिलहाल अभी चुप्पी साधे हुए हैं। जी अब बिल्कुल संजय, आपसे ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आया, क्या आगे सीबीआई किसी की गिरफ्तारी कर सकती है या फिर नोटिस दे सकती है गिरिबाला को पूछताछ के लिए? देखिए ये जो जिस तरह का आप सवाल पूछ रहे हैं, इसमें फिलहाल समर्थ सिंह जो है वो पुलिस की कस्टडी में ही है, वो पुलिस रिमांड पर ही है, उससे तो पूछताछ होगी, लेकिन गिरिबाला सिंह को अभी फिलहाल अग्रिम जमानत कोर्ट से मिल गई है। हालांकि उसकी अग्रिम जमानत के खिलाफ जो है परिजनों की तरफ से और भोपाल पुलिस की तरफ से जो एंटिसिपेटिव बेल उनको मिली है उसको रिजेक्ट करने के लिए जबलपुर में एक एप्लीकेशन लगी, उस पर 27 तारीख को सुनवाई होना है। लेकिन देखो सीबीआई की एंट्री हो गई तो जो भी सीबीआई के रडार पर होंगे उनसे बारीकी से पूछताछ होगी, और ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर किसी मामले में कोई संदिग्ध होता है तो बड़ी कड़ी कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी भी देखिए सीबीआई की टीम कर सकती है। जी संजय, आपसे ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से दोबारा पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट अभी सामने आई है क्या, या फिर कोई खुलासा हुआ पोस्टमार्टम में? देखिए जिस तरह से
परिजन लगातार ये मांग कर रहे थे कि दोबारा पोस्टमार्टम हो। हालांकि हाईकोर्ट ने उसको उनके एक एप्लीकेशन पर मंजूरी दी और दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम ने जिस तरह से भोपाल में आकर दोबारा पोस्टमार्टम किया, हालांकि जिस तरह जो आप सवाल पूछ रहे हैं पोस्टमार्टम में क्या कुछ आया है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस पूरे पोस्टमार्टम को जो टीम के जो लीड कर रहे थे सुधीर गुप्ता, वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं एम्स में, तो वो लगातार यही बोल रहे थे कि अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विसरा की रिपोर्ट और बहुत सारी जो तकनीकी है उसका इस्तेमाल इस पूरे पोस्टमार्टम में किया गया है, तो बड़ी बारीकी से इसकी जांच हुई। हालांकि उन्होंने तय समय नहीं बताया था कि कब तक इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन उन्होंने हाँ इतना जरूर इशारा कर दिया था कि इसमें थोड़ा सा समय जो है लग सकता है। तो हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ आया है। अभी किसी तरह की उस रिपोर्ट को ना तो सार्वजनिक किया गया है, नहीं उस रिपोर्ट को कोर्ट में जो है पेश किया गया है, क्योंकि वो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मतलब कल में यहाँ गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी और उन्होंने भी इस पूरे मामले में वहाँ से भी साक्ष्य जुटाने की कोशिश की थी ताकि इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक तरीके से तैयार किया जा सके। हालांकि उन्होंने एक हिंट जरूर दी थी कि इस पूरे मामले में जो है थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि तय समय उन्होंने नहीं बताया था। अभी सीबीआई के अधिकारी हैं, पुलिस अफसर से बातचीत करने की कोशिश किस देखिए देखा जा सकता है सर किस तरह कोई सवाल किस तरह के सवाल जवाब हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीबीआई की टीम इस वक्त घर से बाहर निकलती हुई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमसे सर किसी तरह के सवाल जवाब हुए क्या? सर 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 कोई सवाल सर किसी तरह के सवाल गिरिबाला सिंह सवाल देखिए सर ये सीबीआई के अफसर जो है घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे। सर गिरिबाला सिंह ने क्या कुछ जवाब दिया है आपको? सर ये तस्वीरों में देख सकते हैं जो सीबीआई की टीम है सर किस तरह की सर 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 किसी सवाल का जवाब दिया सर? सर मुआयना किया आपने? मुआयना कर लिया आपको मिला सर गिरिबाला सर पूछताछ किया आपने? देखिए सीबीआई के अफसर यहाँ से निकल चुके हैं, गिरिबाला सिंह के घर से निकल चुके, गाड़ियों पर आप देख सकते हैं। हालांकि मीडिया के सवालों से फिलहाल उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई होगी उनकी, क्या कुछ सवालों के जवाब दिए। हालांकि अभी उन सारी ये गाड़ियां देख सकते हैं किस तरह से सीबीआई के अफसर अब यहाँ से गिरिबाला सिंह के घर से निकल चुके हैं। तो सीबीआई के अफसर गिरिबाला सिंह के घर से जो है निकल चुके हैं। हालांकि इसी तरह का जवाब वो देते हुए यहाँ पर नजर नहीं आए। जी बिल्कुल संजय, यहाँ पर सीबीआई के जो अफसर थे वो गिरिबाला सिंह के घर से बाहर निकल गए, लेकिन किसी भी जवाब का उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सीबीआई की जो टीम है वो गिरिबाला सिंह के घर पहुंची है, जांच पड़ताल की है, लेकिन क्या अंदर हुआ, किन विषयों को लेकर सवाल पूछे गए, इस विषय पर चुप्पी साध रखी सीबीआई की टीम ने। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।